बच्चों यहाँ पर हम सेंट्रोमियर की प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 टाइप्स लिख चुके हैं। यहाँ पर पहला हमारा है असेंट्रिक, दूसरा एक्रोसेंट्रिक, तीसरा मेटासेंट्रिक, चौथा सब मेटासेंट्रिक और लास्ट जो है टीलोसेंट्रिक। जो असेंट्रिक होता है उसको हम हिंदी में अकेंद्रिकी कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक को अग्रबिंदु कहते हैं, मेटासेंट्रिक को मध्य केंद्रीय कहते हैं और सब मेटासेंट्रिक को हम उपमध्य केंद्रीय कहते हैं, टीलोसेंट्रिक को हम अंता केंद्रीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रिक का मतलब केंद्रीय होता है, एक्रो का मीन्स होता है आगे, मेटा का मीन्स होता है बीच में, सब मेटा का मतलब होता है बीच से थोड़ा हट के और टीलो का मतलब होता है एंड और आ का मतलब तो एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके आधार पर भी इसकी हिंदी याद रख सकते हैं या आप इंग्लिश ही इसको याद करें। अब देखें कि ये होते कैसे हैं क्रोमोसोम्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम यहाँ पर एक क्रोमेटिड ही बनाएंगे, उस जो क्रोमोसोम होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं ना, ये डबल में इस तरीके से, लेकिन हम आपको एक ही ये इतना पार्ट बताएंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला बनाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा, उसमें क्या होता है कि ये हमारा जो क्रोमेटिड है उसमें कहीं भी कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है और ना ही वहाँ पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं असेंट्रिक। ठीक है, जो सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप में हमारा क्या है, अग्र बिंदुक या एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है सेकंड में, ये मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है तो उसमें जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने वाले स्थान को, ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पर होगा बिल्कुल जो एंड है उससे थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि ये टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा एक से हैं। तो टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड पर होता है, लेकिन एंड से थोड़ा सा हटके अगर यहाँ होगा तो ये क्या हो जाता है हमारा टीलोसेंट्रिक, सॉरी एक्रोसेंट्रिक। तो ये सेकंड हमारा क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक। यहीं पर हम आपको तीसरा ना बताकर पांचवा टाइप बता रहे हैं, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक में क्या होगा कि बिल्कुल एंड पोर्शन पे ये क्रोमोटिड है या क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टीलो सेंट्रिक। तो यहाँ पर जब कहीं भी सेंट्रोमियर नहीं होगा तो असेंट्रिक, अगर एंड से थोड़ा सा, अग्रभाग से थोड़ा सा पास में होता है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल अग्रभाग पर टॉप पर होता है तो टीलोसेंट्रिक। अब आ जाते हैं हम मेटासेंट्रिक पर। तो मेटासेंट्रिक, मेटा मीन्स हमने क्या बोला, बीच में। तो जब सेंट्रोमियर कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में, बीच में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। और यहाँ फोर्थ जो है सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, बीच से थोड़ा सा एक तरफ हटके। ठीक है, बीच में हमारा कहाँ हुआ, यहाँ। तो यहाँ ना होकर के कहाँ हो, थोड़ा सा बगल में हो, यहाँ पर एक आर्म जो हो बहुत लंबी और एक आर्म कैसी हो, थोड़ी सी, सॉरी एक छोटी और एक लंबी हो। इसमें दोनों आर्म्स कैसी होंगी, एक सी होंगी। यहाँ पर एक ही आर्म होगी और इसमें एक आर्म तो बिल्कुल ना के बराबर होगी और एक आर्म बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत ही ईजी हैं, लेकिन इन तीनों में आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो एक्रोसेंट्रिक है वो, उसमें आर्म जो एक होगी बिल्कुल छोटी सी होगी, एक बहुत लंबी होगी, जबकि इसमें थोड़ा सा अंतर होगा दोनों आर्म में, और इसमें तो आर्म बनेगी ही नहीं, एक ही आर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। बच्चों ये टॉपिक आपका है नहीं सिलेबस में, लेकिन बुक में ये टाइप्स दिए गए थे ब्रैकेट में, इसलिए आपको ये बता दिया क्योंकि आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।